Hello friends, welcome back to my channel Future Nursing Unit. I hope you all are fine. आज का हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माइनर एलिमेंट्स। ये जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड जीएनएम थर्ड ईयर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन। माइनर एलिमेंट्स क्या है? माइनर एलिमेंट्स आर द लेस सीवियर मेडिकल कंडीशन दैट डू नॉट अफेक्ट द पर्सन सीरियसली एंड यूजुअली डू नॉट रिक्वायर्ड एनी लैब और ब्लड टेस्ट। जो माइनर एलिमेंट्स है वो लेस सीवियर होता है, लेस सीवियर मेडिकल कंडीशन है जो कि डू नॉट अफेक्ट द पर्सन सीरियसली, किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा सीरियसली अफेक्ट नहीं करता, ये एकदम लेस सीवियर कंडीशन है एंड यूजुअली डू नॉट रिक्वायर एनी लैब और ब्लड टेस्ट। इसमें किसी भी ब्लड टेस्ट लैब टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपली समझिए कि जो माइनर एलिमेंट्स है वो लेस सीवियर कंडीशन होता है, लेस सीवियर मेडिकल कंडीशन। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, सीरियसली हेल्थ प्रॉब्लम को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है और इसमें किसी भी लैब टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, लैब टेस्ट या ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है although these illnesses do not affect the person seriously, but if they are not diagnosed and treated timely, then these may be complicated or may convert into severe illness. नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो माइनर एलिमेंट्स है, जो लेस सीवियर कंडीशन है, वो अफेक्ट ज़्यादा नहीं करता पर्सन को, पर अगर उसको सही टाइम पे डायग्नोस करके सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो वो बाद में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, बाद में वो सीवियर इलनेस में कन्वर्ट हो सकता है। जो अभी माइनर एलिमेंट है, जो अभी माइनर कंडीशन है, वो बाद में जाकर के सीवियर कंडीशन में बदल सकती है अगर उसे सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। माइनर एलिमेंट्स में कौन कौन से मेडिकल कंडीशन आएंगे, जैसे कि फीवर जो है वो एक माइनर एलिमेंट है। नॉर्मली इसको अगर आप लोग ट्रीट नहीं करिएगा, मतलब अगर ट्रीट नहीं करिएगा तो बाद में ये जा कर के बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर स्टार्टिंग है फीवर का तो ये एक छोटा सा माइनर एलिमेंट है। नेक्स्ट है सोर थ्रोट, नोजिया एंड वॉमिटिंग, माइल्ड इंजरी, हीट स्ट्रोक, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कफ, कंजक्टिवाइटिस, ईयर एक, एबनॉर्मल ईयर डिस्चार्ज, कॉमन कोल्ड, टूथ एक, foreign body in the eyes, foreign body in the ear, otitis media, abdominal pain, indigestion, backache, burning micturition, pediclosis, skin infection, mouth ulcer, genital sore, genital discharge etc. ये जितने भी कंडीशन है ये सब माइनर कंडीशन है, लेकिन जब अगर इसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, लॉन्ग टर्म तक इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो ये बाद में जाकर के सीवियर कंडीशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। माइनर एलिमेंट्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है वाइल मैनेजिंग माइनर एलिमेंट्स फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कीप इन माइंड। जब हम लोग माइनर एलिमेंट्स को डील कर रहे होंगे उस समय कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट शुड बी सिम्प्टोमेटिक। जो पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं हम लोग, पेशेंट को केयर कर रहे हैं माइनर एलिमेंट वाले को, तो उसमें हम लोगों को सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। पेशेंट का जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट है फर्स्ट एसेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट बाय हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, देन एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। सबसे पहले क्या करना है, हेल्थ स्टेटस, जो पेशेंट है उसका हेल्थ स्टेटस को चेक करना। और हेल्थ स्टेटस हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन से चेक कर सकते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन से। हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग उनसे पूछ सकते हैं कि आपको इससे पहले ये सब कब हुआ, कब से आपको दर्द है, या फिर जो भी पहले हिस्ट्री लेनी है, पहले के बारे में हमें उनके बारे में जानना है। देन हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू एग्जामिनेशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ड्यूरिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट शुड ऑल्सो बी गिवन अलॉन्ग विद द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जब हम लोग माइनर एलिमेंट्स को ट्रीट कर रहे होंगे उस समय पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है
और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के साथ साथ, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब है कि मेडिसिन के साथ साथ उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है पेशेंट को। नेक्स्ट है यूज स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक विच कैरिंग फॉर द पेशेंट। जब हम लोग पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे होंगे उस समय स्ट्रिक्ट आसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना, मतलब आसेप्टिक टेक्निक का मतलब होता है कि सब कुछ स्टेराइल तरीके से यूज़ करना है, कुछ भी इन्फेक्टेड सामान यूज़ नहीं करना है पेशेंट को केयर देने के टाइम पे। नेक्स्ट है फॉलो 5R रूल स्ट्रिक्टली विच वाइल एडमिनिस्ट्रिंग एनी ड्रग ऑफ द पेशेंट। फॉलो करना है 5R। 5R का मतलब है राइट्स ऑफ ड्रग। राइट्स ऑफ ड्रग आप लोगों ने फंडामेंटल में पढ़ा होगा, जैसे कि राइट रूट, राइट टाइम, राइट पेशेंट, ये सारे को फॉलो करना है, उसके बाद ही ड्रग को पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट है although these minor elements do not affect the person seriously, but if they are not diagnosed and treated timely then these may be complicated, so these should be diagnosed and treated timely। यहाँ पे बोल रहा है कि जो माइनर एलिमेंट है वो ज़्यादा पर्सन को अफेक्ट नहीं करेगा, वो इतना सीरियस मेडिकल कंडीशन नहीं होता है, लेकिन अगर इसको सही टाइम पर डायग्नोस नहीं किया गया, सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया, तो ये आगे चल कर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट इन अ काम एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। पेशेंट को क्या करना है, कंफर्टेबल पोजीशन देना है, काम इन्वायरमेंट, शांत इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जब हम लोग पेशेंट को माइनर एलिमेंट के लिए केयर प्रोवाइड कर रहे होंगे तब। नेक्स्ट है प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट एंड हिज फैमिली मेम्बर एज पर नीड। हेल्थ एजुकेशन, जो पेशेंट है और उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जैसा पेशेंट का कंडीशन है और जैसा पेशेंट को ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मैनेजमेंट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द मोर सीरियस पेशेंट। मैनेजमेंट के टाइम पे मान लीजिए आपके पास 2-3 पेशेंट है, 2-3 पेशेंट को माइनर एलिमेंट है, लेकिन आपको चेक करना है कि किसका जो कंडीशन है वो सीरियस है। जो ज़्यादा सीरियस कंडीशन वाला पेशेंट है हम लोग पहला प्रायोरिटी उनको देंगे। नेक्स्ट है पेशेंट शुड बी रेफर्ड टू द हायर हेल्थ सेंटर फॉर बेटर डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट एज पर नीड। जो पेशेंट है उसको रेफ़र करना हायर हेल्थ सेंटर में, रेफ़र करना अगर पेशेंट का कंडीशन ज़्यादा सीरियस है और अगर यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा है नॉर्मली, तो उसको हायर सेंटर में रेफ़र करेंगे उसके डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।